सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर और आज हम बात करेंगे गौवंशों के नाम पर भ्रष्टाचार। जी हां, कानपुर देहात के शिवली नगर पंचायत के कान्हा गौशालाओं में गौवंशों के नाम पर अधिकारियों ने बड़ा खेल किया है। गौशालाओं में फर्जी गौवंश और भूसे के नाम पर सरकारी पैसे की जमकर बंदरबाट की जा रही है। मामले की जब नगर पंचायत अध्यक्ष ने शिकायत की तो उनका जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गौवंशों के नाम पर भ्रष्टाचार, अधिशासी अधिकारी का बड़ा खेल, फर्जी गौवंश संख्या के नाम पर बंदरबाट, सरकारी पैसे का जमकर बंदरबाट, एक बिल का कई बार किया भुगतान, पंचायत अध्यक्ष ने डीएम से की शिकायत, अधिशासी अधिकारी पर कई गंभीर आरोप। जहां एक और शासन योजनाओं से भ्रष्टाचार खत्म करने की हर संभव कवायद कर रहे हैं, साथ ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करते हुए कड़ा संदेश दे रहे हैं। दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जिम्मेदार पदों पर बैठकर सरकारी योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार कर सरकारी पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं। इन्हें ना तो सरकार का भय है और ना ही उनकी कार्रवाई का। नतीजतन मुख्यमंत्री के प्रमुखता वाली योजनाओं को भी अपना शिकार बना रहे हैं और जमकर उन योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही नहीं, इन भ्रष्टाचारियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि शिकायतकर्ता पर ही हावी हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला कानपुर देहात के शिवली नगर पंचायत के कान्हा गौशाला में देखने को मिला, जहां जिम्मेदार पद पर बैठकर एक नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के माध्यम से निराश्रित गौवंश के आश्रय और उनको भूख से न मरने से बचाने की व्यवस्था बनाई थी और सभी जनपदों में कई कान्हा गौशालों का निर्माण करवाया था। लेकिन कानपुर देहात के एक नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने पहले तो कान्हा गौशालाओं में गौवंश की संख्या में हेरा फेरी कर सरकारी पैसे का गबन किया, फिर उनके चारे के नाम पर भी जमकर भ्रष्टाचार किया। ईओ साहब को नोटिस देकर के जवाब मांगा और जवाब जब इन्होंने नहीं दिया तो फिर मैंने इनको दोबारा नोटिस दिया, तिबारा नोटिस दिया, लेकिन इनके द्वारा कोई जवाब मुझे नहीं मिला। तब फिर मैंने जिला अधिकारी महोदय से शिकायत की। 2 बार जिला अधिकारी महोदय से शिकायत की। 2/7 को फिर मैंने इनसे शिकायत की, 2/7/2020 को। तो जिला अधिकारी महोदय ने इसमें जांच कमेटी गठित कर दी, एसडीएम साहब को जो अध्यक्ष बना करके। जांच कमेटी में जब जो गठित कर दी गई तो ये तथ्य उसकी जांच चल रही है, उसी से संबंधित ये जो है बौखला गए। इसमें जो जांच आख्या है वो एक समिति गठित करके जांच कराई गई थी। जांच आख्या हमें प्राप्त हो चुकी है, उसका परीक्षण करके उसमें उत्तरदायित्व निर्धारित कर रहे हैं और जो भी उसमें उत्तरदायी है उसके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई या जो अन्य कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि गौवंशों के नाम पर भ्रष्टाचार की शिकायत नगर पंचायत के अध्यक्ष ने जिलाधिकारी और सांसद से कई बार की है, जिसके बाद 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच कराने का निर्देश दिया गया, जिसको लेकर भ्रष्ट अधिकारी शिकायतकर्ता नगर पंचायत अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और जांच की बात अगर की जाए तो जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि गौवंशों के नाम पर घपलेबाजी करने वाले अधिकारियों पर कब कार्रवाई होती है। कानपुर देहात से मोहित कश्यप की रिपोर्ट। तो गौवंशों के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर या यूं कहें कि बंदरबाट करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कानपुर के देहात की खबर हमने आपको दिखाई, जहां पर गौवंशों की संख्या के नाम पर, गौवंशों के भूसे के नाम पर किस तरह से बंदरबाट चल रही है। सुबह बोलेगा में आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात सुबह बोलेगा में रख सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो ऐसा लगता है कि हर विभाग में है और हर जगह देखने को मिलता है, चाहे गौवंश हो या फिर कोई और जगह। तो हर जगह पर भ्रष्टाचार है और इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं
फिलहाल हमारे साथ मोहित कश्यप भी हमारे संवाददाता इस खबर पे कानपुर देहात से मोहित कश्यप इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही साथ नगर पंचायत अध्यक्ष अवधेश शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहित कश्यप, पहले पूरी खबर बताएं विस्तार से। जी हरीश, कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंसी की बात करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, अगर कानपुर देहात की बात की जाए तो शिवली नगर पंचायत में एक बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है, जहां पर ईओ जो मिहिलाल गौतम है उनका कारनामा सामने आया है। जो योगी सरकार ने गौवंशों के लिए एक योजना चलाई, उसके नाम पर गौशाला बनाई गई। वहां पर 3 महीने तक लगातार पहले ईओ माध्यम से वहां जो गायों की संख्या थी उसको 3 महीने वहां पर दिखाया जाता रहा। जब उसकी भनक चेयरमैन को थी तो चेयरमैन ने पूरे मामले को लेकर के एसडीएम से शिकायत की। एसडीएम ने जब जांच की तो उसमें 3 महीने तक 18 जो जानवर थे वो वहां से गायब मिलते रहे। इसके बाद में उसकी रिपोर्ट एसडीएम ने जांच करके डीएम को सौंपी। जब इस मामले को लेकर के डीएम से शिकायत हुई तो उसको जांच तो चलती रही, लेकिन केवल कागजों में। फिर दूसरी जब जानकारी ये मिली नगर पंचायत अध्यक्ष को कि भूसे में भी कोई जो उनका चारा आता उसमें भी कोई खेल किया गया, तो एक ही डेट में धर्म कांटे से एक ही पर्ची पे एक ही बिल पे 3 बार वही जो ट्रैक्टर होता है उसके माध्यम से इसमें भी घोटाला किया गया। तो कहीं ना कहीं बिल भी फर्जी हुआ। इसके बाद में ईओ ने ये दिखा दिया कागजों में कि हमने जिस कंस्ट्रक्शन से काम लिया है कुशवाहा से उसको पूरा हमने बिल पेमेंट कर दिया है और सारे पेमेंट हमको हमारे अकाउंट में किया जाए। लास्ट में ये आकर यहाँ पर रुके और जब पूरे मामले को लेकर के सांसद से शिकायत की गई देवेंद्र सिंह भोले से और डीएम से शिकायत की गई तो डीएम ने 3 सदस्यीय टीम बना करके जांच शुरू कर दी। लेकिन जांच रिपोर्ट एसडीएम कह रहे जांच रिपोर्ट दे दी गई है, डीएम कह रहे उसकी क्रमिकता जांच हो रही है। तो केवल जांच का जो हवाला है ये केवल अधिकारी गुमराह कर रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष को और साथ ही मीडिया को भी। तो कहीं ना कहीं जांच जो है केवल कागजों में चल रही है, ऊपर तक की चेन है। ऐसा लग रहा है कि हर अधिकारी का इसमें हिस्सा लगा हुआ है जिसकी वजह से टाला मटोरी चल रही है। मोहित, बिल्कुल कहीं ना कहीं आरिस, अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी ऊपर से नीचे तक पूरा तार जुड़े हुए हैं कि जब भ्रष्टाचार होता है तो सबको जो घोटाला होता है उसका पैसा ऊपर तक अधिकारियों को जाता है। इसीलिए ये जांच चल रही है। और इनके कारनामे की बात की जाए तो रंगमंच पर ये खुलेआम डांस करते हैं, बार बालाओं के साथ डांस करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई के नाम पर केवल बस जांच होती है, कार्रवाई होगी। इस खबर को भी के न्यूज ने दिखाया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये नौबत आ गई तो चेयरमैन के ऊपर आरोप लगा रहे कि आप मुझे जान से मारने की। आपके पास आऊंगा। नगर पंचायत अध्यक्ष भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अवधेश शुक्ला जी, भूसे में खेल किया जा रहा है, गौवंशों की संख्या में खेल किया जा रहा है, कहां कहां पे ये खेल चल रहा है और कहां कहां पे बंदर बाट है और कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं? अवधेश शुक्ला जी बताएं। इसमें जो है गोवंश में आश्रय। हेलो जी जी बोलिए अवधेश। हाँ, पशुओं की संख्या में जो का जो है आ रही है, मैं चाहूंगा कि अपनी आवाज को आप चेक कराएं। फिलहाल झांसी से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, अपनी बात को रखें। हमारा ये कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अगर गौवंश के चारे के भूसे के नाम पर अगर घोटाला हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर ऐसे अधिकारी को मैं समझता हूँ सस्पेंड या नौकरी से ही बर्खास्त कर देना चाहिए। जब लालू प्रसाद यादव के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जेल जा सकते हैं, तो ये अधिकारी जेल क्यों नहीं जा सकता? हमारा ये कहने का तात्पर्य है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कैलाश एक दर्शक जुड़े हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अवधेश, अगर अब मेरी आवाज आप तक आ रही है तो जल्दी से बताएं, जो मेरा सवाल था उसका जवाब दें। गोवंश के में 45 जानवर कम जो है थे और जिसकी संख्या 188 अंकित किए हुए थे हमारे शासी अधिकारी महोदय। तो उसकी जांच हमारे एसडीएम साहब ने की और जांच करने के बाद वो प्रति जानवर 30 रुपए के हिसाब से जो है भूसे का पैसा उठा रहे थे। और इसके साथ साथ जिस समय हम जाकर के
उसको चेक किया गौशाला को, तो जो उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को जो है जवाब दिया कि वो रात में जानवर जो है गेट खोल करके, गेट ताला तोड़ करके निकले, किसी अराजक तत्व ने निकाल दिए। उसकी जब मैंने जानकारी वहां के कर्मचारियों से ली तो पता चला कि रात में न ताला टूटा, न कोई एक भी जानवर बाहर गया। उनके सारे तथ्य और प्रमाण जो है हमारे पास हैं, उनको सब हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को जो है पहुंचा दी है, सारी शिकायत पहुंचा दी। इसके बाद इनके जब भूसे का मैंने फाइल खोलकर देखा तो एक रसीद पर उसकी फोटो कॉपी कराकर 2-2, 3-3 बार पेमेंट, एक शादी पर्ची पर पेमेंट, किसी ठेकेदार का बिल है उस बिल का पैसा अपने उसमें करवा दिया कि मैंने इसको पेमेंट कर दिया, बल्कि ठेकेदार कहता कि हमारे बिल का पेमेंट नहीं हुआ, उसके बिल का पेमेंट आप स्वयं बैंक से निकाल रहे हैं। इस प्रकार के तमाम इनके ऊपर आरोप हैं और इसके साथ तमाम सरकारी जमीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कर्तव्य निर्वहन नहीं। आपने शिकायत जो है और इस बंदर बाट को लेकर एसडीएम से शिकायत की, तो एसडीएम ने कोई कार्रवाई की? अब ये लोग स्पष्ट नहीं करते हैं। एक्चुअल में बहुत समय से मैं दौड़ रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं जांच चल रही है। अब जांच के बाद समय हो गया आपको दौड़ते दौड़ते? 18/3 से हमने जो है 18/3/2020 को हमने दिया था लेटर। पहले डीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया और ऊपर भी हमने प्रमुख सचिव को भी पोस्ट किया, कमिश्नर को भी भेजा, सब लोगों को भेजा है। तो ये एसडीएम क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? कि हमने सारी जांच भेज दी है डीएम साहब को। अब डीएम साहब के यहाँ भी मैं फिर परसों नरसों गया था, लेकिन वो चले गए थे उठ करके, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हमने सांसद जी से फिर पुनः शिकायत की है तो वो बात करने के कह रहे हैं, नहीं तो फिर लखनऊ जाकर के जो है बड़े अधिकारियों से बात करेंगे। अब 1.5 महीने तक आप दौड़ रहे हैं, डीएम एसडीएम के चक्कर लगा रहे हैं इस बंदर बाट को लेकर, तमाम तरह की आपने जो है डॉक्यूमेंट्स और सबूत भी रख दिए उनके सामने। इसके बाद भी ये एसडीएम और डीएम सो कह रहे हैं, ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बंदर बाट का हिस्सा इन तक भी जा रहा है क्या? नहीं खैर ये तो नहीं है। एसडीएम हमारे बड़े ईमानदार हैं, न जिलाधिकारी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सो क्यों रहे हैं? वो एसी की हवा क्यों खा रहे हैं? ये लोग जो है सब कुछ चल ये है कि अब ये इसकी जांच कर रहे हैं, क्या स्थिति बड़े अधिकारियों की है इस पर चलेगी 5 साल 6 साल की क्या? भले सब वो प्रयास करते रहे, सपोर्ट करते रहे, लेकिन ये जो है समझाते रहे लेकिन माने नहीं। स्थिति अब क्या है सर इसे नहीं कह सकते, लेकिन मोहित स्थिति क्या है? अपने संवाददाता से हम पूछ लेते हैं, मोहित स्थिति क्या है? क्या ये एसडीएम और डीएम की जो बात अवधेश कर रहे हैं, क्या ये ईमानदार हैं? और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हम 3 महीने से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो दौड़ रहे हैं, तमाम बातें रख रहे हैं, लेकिन एसडीएम और डीएम अनसुना कर रहे हैं। आखिर ये स्थिति क्या है? नहीं अगर इसकी बात जाए तो ये केवल खोखलेबाजी चल रही है। अधिकारियों की अगर बात करें तो यहाँ से जांच की बात चल रही है, तो जांच क्या हो गई कि 5 साल तक जांच चलेगी। जांच के बाद में 3 महीने हो गए, डीएम को रिपोर्ट चली गई, डीएम के बाद कमिश्नर तक शिकायत हो गई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल जांच के नाम पे केवल खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे एसडीएम की बात कर लें या डीएम की बात कर लें, सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर लिप्त ना होता तो ईओ को यहाँ से नगर पंचायत हटा के उखाड़ फेंकते, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी संरक्षण, अगर संरक्षण ना होता तो कार्रवाई निश्चित होना तय थी। जिसकी वजह से जांच अभी तक इस पूरे मामले पर नहीं हो रही। अवधेश, आप कुछ कहना चाहते थे, बोलें। जी, मैं ये कहना चाहता जरूर हूँ कि इस प्रकार से अगर जो है भ्रष्टाचार पर निश्चित अधिकारियों को सजग होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चेयरमैन शिकायत करता है और गलत काम रुकवाने का प्रयास करता है तो उस पर आरोप इस प्रकार का लगा देते हैं कि मैं हरिजन हूं तो मैं फंसा दूंगा, हरिजन बनाम सोन में है, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस प्रकार से मतलब अब इसका धमकी दी गई? नहीं, हमको नहीं दी गई। मतलब वो ईओ साहब हमारे हम पर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा मतलब चेयरमैन कर रहे हैं। तो ये जब अगर हम जांच करें, हम कोई शिकायत अधिकारियों करें, तो इसका मतलब है कि हम पर ये झूठे आरोप लगाए जाएं। तो इस पूरे मामले को लेकर झूठे मोहित कश्यप, जान से मारने की धमकी
की बात सामने आ रही थी इस पूरे मामले पर, ये किसको दी जा रही है? जी आरिफ, कहीं ना कहीं जब भ्रष्टाचार में ईओ जब फंसते दिखे तो बौखला गए, और बौखलाने के बाद में जब एसडीएम साहब यहाँ पर जांच करने जाते हैं, एसडीएम जांच करके वहां से आते हैं, तो दूसरे दिन ये एडीएम को एक एप्लीकेशन देते हैं ईओ कि हमको नगर पंचायत के अध्यक्ष जो वहाँ के चेयरमैन है वो हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद ये डायरेक्टर को शिकायत करते हैं। जब जान से मारने की धमकी बात आई तो ये एप्लीकेशन थाने में जाना चाहिए, लेकिन ना तो कहीं थाने में एप्लीकेशन जा रही है और ना ही क्या नाम की किसी उस अधिकारी को संज्ञान में। एडीएम को एप्लीकेशन देने के बाद में ये लापता हो गए। जब इसी लेकर के तेज न्यूज ने बात करना चाहिए कि अगर आपको जान से मारने की धमकी दी है तो आप हमें एप्लीकेशन दीजिए और आके मीडिया के सामने अपना बयान रखिए। तो जब हम इनसे बात करने गए तो इन्होंने गेट बंद करके वहां से कहा अपना कैमरा बंद करिए और गाड़ी में बैठ के चले गए। तो कहीं ना कहीं ईओ जब भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उनको कोई आरोप नहीं बचा, तो चेयरमैन तो वो जान से मारने की धमकी देने लगे, आरोप लगाने लगे कि ये मुझको जान से मारने की धमकी दे रहे। तो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के जब ये बौखला गए, शिकायत हो गई इनके खिलाफ और जांच होने लगी, कहीं लगा इनको कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूं तो मेरे खिलाफ उच्च स्तर से शासन से कार्रवाई होगी, तो इन्होंने जान से मारने की धमकी दबाव में लेने के लिए चेयरमैन को ये आरोप लगा दिया। लेकिन मीडिया से साफ बचते रहे। ईओ साहब जब बात की गई तो उन्होंने अपना कोई भी बयान नहीं दिया, ना कोई एप्लीकेशन जारी की। तो कहीं ना कहीं आरोप भी झूठा हो सकता है जब आपने एप्लीकेशन नहीं दी, मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे। तो ये कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को दबाने के लेकर के ये एप्लीकेशन ईओ साहब ने डायरेक्टर को और एडीएम प्रशासन पंकज वर्मा को दी है। उस पर भी जांच हो चुकी, एसडीएम ने जांच की है, उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी कि नहीं कहीं ना कहीं जांच जो है ये जांच की गई है, लेकिन आरोप कहीं ना कहीं हद पाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर मोहित कश्यप के आपकी एसडीएम से बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? पूरे मामले को लेकर के एसडीएम से बात की गई थी कि सर ये मामला घोटाले का है, आप जांच कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है और 3 सदस्यीय टीम इसमें जांच कर रही थी, डॉक्टरों की टीम थी एसडीएम से। लेकिन जांच ये 3 महीने से चल रही है, लेकिन जांच के नाम पर केवल ये लोग भ्रष्टाचार में जो अधिकारी लिप्त हैं, इसके बाद में जांच की रिपोर्ट पहुंच गई डीएम के पास में, डीएम केवल इससे लीपापोती करने में लगे हुए। अगर अधिकारियों को कार्रवाई करनी होती तो ये जांच रिपोर्ट पहुंचने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे। सारे डॉक्यूमेंट न्यूज के पास में कहां से कहां बंदरभाग किया गया, किस कागज में कितना खिलवाड़ हुआ और कहां से कितना पैसा निकाला गया, सारे कागज डीएम के पास पहुंच गए। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर अधिकारी मेहरबान है, अगर मेहरबान ना होते डीएम के तरफ की रिपोर्ट पहुंची, लेकिन डीएम ने उस पर केवल रटा बयान दे दिया, अभी भी जांच चल रही है। जब रिपोर्ट पहुंच गई फिर जांच क्या चल रही है? तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी और इसके बाद सरकार को लेकर के सांसद से शिकायत की गई, कहीं ना कहीं सांसद से शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो भ्रष्टाचार में अमला सरकारी ये लिप्त पाया जा रहा था, शासन की शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो साफ तौर पे आपने मोहित को सुना। अवधेश, मैंने देखा तस्वीरों में आप बहुत मोटी फाइल लेके बैठे हुए हैं, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बंदर बाट किस तरह से की जा रही है आपको पता है, आपने उसको लेकर तमाम तरह के पत्रों में जिक्र भी किया है, चाहे वो संख्या की बात हो, भूसे की बात हो। मोहित कश्यप भी उसी बात को बता रहे हैं। देश इतनी बड़ी फाइल, तमाम चीजें का आपने जिक्र कर दिया, एसडीएम डीएम से इस पूरे मामले पर निक गए, लेकिन कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई है? क्या सर, इसमें हमें लगता है कि अधिकारी लोगों को ये लगता है कि सिर्फ राजनीतिक लोग गलत होते हैं। अवधेश, आप खुल के बोलिए, नाम लीजिए अधिकारी का, जो अधिकारी उनका आप नाम ले सकते हैं, या और कोई बड़ा नाम है तो आप खुल के बोल सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं खुल के ही बोल रहा हूँ। एक्चुअल में है क्या कि अधिकारी इनके साथ के कुछ लोग, ये लोग जो है आपस में जो है एक मीटिंग करके अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं इस प्रकार से, जिस कारण का कार्रवाई जो है टल रही है। अवधेश, ये कौन से अधिकारी हैं जो इस दबाव में आ जाते हैं? उनका नाम ले लीजिए आप, कौन से अधिकारी हैं? सर, हमने तो एसडीएम साहब को ही जो है जांच के लिए रिपोर्ट दी, उन्होंने डीएम साहब को दे दी। अब डीएम साहब को ही कार्रवाई करनी है। शासन को भी हमने हमारे यहाँ बोर्ड प्रस्ताव में भी सर्वसम्मत से इनके खिलाफ ये प्रस्ताव जारी कर दिया गया है कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और गबन के मामले में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए, क्योंकि स्पष्ट रूप से अवधेश ये दबाव है कि ईओ जो मेहीलाल गौतम है, मैं अगर सही हूं अवधेश, वही नाम है? ठीक है सर। तो नहीं है अवधेश के जो आप दबाव की बात करेंगे, दबाव नहीं है, हो सकता है बंदर बाट का पैसा ऊपर दे दिया जा रहा हो, जिसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं हो रही है।
अंदर का मामला नगर पंचायत अध्यक्ष के अंतर्गत टाउन एरिया के काफी खुल के नहीं बोलना चाहते, आप खुल के नहीं बोलना चाहते मोहित, अगर मैं सही हूं तो। बिल्कुल भाई साहब, मैं खुल के बोल रहा हूँ। दबाव अगर सरकार जिस तरीके से बात की जा रही है, ये चेयरमैन पे भी किसी तरीके का दबाव हो सकता है कि अधिकारियों को जो ईओ का एक रैकेट होता है, जो ईओ होते सारे नगर पंचायतों के, वो मिल करके जिला अधिकारी पे दबाव बनाते। अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है तो ईओ मिल करके अधिकारियों पर दबाव बनाते। लेकिन अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो डीएम को उस पर निस्संदेह ढंग से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ऊपर के अधिकारी 100% लिप्त है, लिप्त ना होते तब तक ईओ के खिलाफ कार्रवाई होती। चेयरमैन साहब पे भी कहीं ना कहीं दबाव है। इस तरीके से जिस तरीके से ठीक है जी, मोहित अपनी बात को जल्दी से मुकम्मल करें। हमले को लेकर के कहीं ना कहीं चेयरमैन पे दबाव, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि हमको धमकी दी जा रही है और हमारे साथ में ये कहीं हमारे साथ कोई घटना भी हो सकती है, हमें हमारे खिलाफ मुकदमा भी मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज का ठीक है, तो साफ तौर पे आप देखा कि सरकारी पैसे की बंदरबाट किस तरह से हो रही है। अवधेश जी खुल के बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत कुछ तस्वीर आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमसे जुड़ने के लिए। अवधेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति है जहां पर गौवंश के नाम पर कानपुर देहात में बंद पैसे की बंदरबाट की जा रही, वो भी सरकारी पैसे की। ये स्थिति है जो मूसे के नाम पर जहां पर उगाई की जा